गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आप सबकी भोली भाली जगत भाभी बच्चे के लिए रोने के बाद अब चली हैं हीरोइन बनने। वैसे अगर ये हीरोइन बनने जा रही हैं तो फिर अभी बच्चा करके तो कोई फायदा नहीं है। बच्चे को कौन संभालेगा। बच्चे की जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है और जगत भाभी तो अभी खुद बच्ची हैं। अभी कई वीडियो में ये बोल चुकी हैं कि मैं तो बच्ची की तरह लगती हूँ और जगत भैया भी बोले हैं कि तुम तो बच्ची हो। वैसे आंटी ने बता दिया है कि अब वो बड़ी हो गई हैं, पर अभी ये दोनों नहीं बड़े हुए हैं, अभी ये बच्चे हैं। और साथ में जगत भैया ने अपनी उम्र को लेकर क्यों झोलमाल किया है उसके बारे में बात करेंगे। और यूट्यूब पर पहली बार जगत भैया ने जगत भाभी को बोला है आई लव यू, वो भी खुल के, दबे आवाज में नहीं, खुल के बोला है। इधर आंटी और छोटे नवाब का अलग ही स्यापा चल रहा है। इनकी तो स्क्रिप्ट अलग ही लिखी गई है और ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो माजरा क्या है, क्या सच में इनके यहाँ कंट्रोवर्सी हो रही है या फेक कंट्रोवर्सी है। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दें। और मेरे चैनल का नाम क्या है, सतमा रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटे नवाब की वीडियो की। तो छोटे नवाब ने एक वीडियो बनाया था जहां पर गिफ्ट दिखाया था और गिफ्ट में जगत भाभी ने पायल दिया था। तो बहुत सारे कमेंट आए थे। ये रील डाला था जगत भाभी ने गिफ्ट देते हुए। तो लोगों ने कहा कि आप यूट्यूबर्स को तो गोल्ड दे के आती हैं। अभी मोहित का जब बर्थडे था तो आप उनको गोल्ड दे के आई थी, तो अपनी देवरानी के गोद भराई में तो गोल्ड आपको देना चाहिए। अब देखो, मैं यहाँ पर तो ये नहीं बोलूँगी कि गोल्ड दिया या सिल्वर दिया। देखो, ये देवरानी जेठानी है। अगर जगत भाभी ने छोटी वाली को पायल दिया है तो पलट के वो भी पायल ही देगी। ये तो लेन देन है, चलता रहता है। और रही बात यूट्यूबर्स को जगत भैया गोल्ड देते हैं, तो हाँ, यूट्यूबर्स के लिए ये दिखावा करते हैं, अपने परिवार के लिए उतना नहीं करते हैं जितना ये यूट्यूबर्स के लिए करते थे। लेकिन अभी इन्होंने करना बंद कर दिया है। अब जैसे कि सिंगर ने इनको गोल्ड की चैन दिया था तो सिंगर के पार्टी में ये गए ही नहीं कि मुझे पलट के कहीं गोल्ड चैन देना ना पड़ जाए। इसी वजह से पैसे ये बचा रहे हैं ताकि ये प्लॉट खरीद सके, गाड़ी खरीद सके। तो इसी वजह से ये देवरानी के गिफ्ट में कंजूसी कर दी। तो चलो, ये चलता है भाई, गोल्ड इतना महंगा हो गया है तो उनका मन पायल देने को ही कहा तो पायल ही दे दिया। अब गिफ्ट के लिए तो आप जबरदस्ती किसी को गिफ्ट दिला नहीं सकते हैं। लेकिन कमेंट में लोग यही बोल रहे थे कि आप जेठानी थी, आप इतना पैसा कमाती थी तो गोल्ड का कुछ दे देना चाहिए था। अब आते हैं छोटे नवाब पर। छोटे नवाब ने रिटर्न गिफ्ट मंगाया। उसको बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये प्रमोशन वीडियो है और इनको फ्री में मिला है और फ्री में ही सबको दे रहे हैं। तो हो सकता है प्रमोशन के लिए आया हो, जैसा कि ये लोग जिस हिसाब से लिंक दे रहे थे, पेज बता रहे थे, मुझे भी प्रमोशन का ही लगा। लेकिन चलो, हो सकता है प्रमोशन के लिए इन्होंने इतना सारा गिफ्ट लिया हो और उसके बदले में ये पैसे ना लिए हों, क्योंकि किसी भी सामान का प्रमोशन करता है इंसान तो पैसे लेता है। उसके बदले में इन्होंने गिफ्ट लिया हो तो बात तो वही आ गई, चाहे पैसे ले ले चाहे गिफ्ट लेके सबको दे दिया हो। रही बात बहुत महंगा सस्ता का, तो उनका बजट था, जितना उनको लगा कि हाँ देना चाहिए उतना उन्होंने दिया। छोटे नवाब ने अपनी वीडियो में कुछ ऐसा बोला है, कुछ लोगों को लग रहा है कि सच में इनके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है। आप लोग परेशान मत होइए, ये राज फैमिली है और राज फैमिली बदनाम है कंट्रोवर्सी करने के लिए। जब इनके व्यूज डाउन होते हैं, जब इन्हें लगता है कि अब खर्चा ज्यादा निकालना है, पैसे की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि छोटे नवाब कोई जॉब तो करते नहीं है कि पैसा आ जाएगा और जगत भैया की तरह इनका कोई बिजनेस भी नहीं है कि वहां से शोरूम से पैसा आ जाएगा। तो इनको पैसा निकालना है यूट्यूब से और यूट्यूब पे व्यूज नहीं आएंगे तो पैसा कैसे बनेगा। और व्यूज लाने के लिए तो कुछ तो मसाला ऑडियंस को देना पड़ेगा। तो गोद भराई वगैरह सब कुछ हो गया है। अब इन्होंने कंट्रोवर्सी शुरू किया है रूम का। रूम इनका छोटा है, जैसा कि आप लोग देखते हैं। तो रूम इनको खाली करना है, सामान ज़्यादा है क्योंकि बच्चा आने के बाद अलग से चारपाई लगेगी, वो रहेगी, लेटेगी। तो बच्चे का कपड़ा वगैरह रखने के लिए रूम तो बड़ा चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि मैंने बड़ा रूम मांगा ऊपर वाला, तो मम्मी ने सीधे मना कर दिया कि रूम नहीं मिलेगा। और जब मैंने बोला कि आप किराया ले लीजिए तो उन्होंने बोला कि ये सब हमारे घर में नहीं चलता है। अब यहीं पे सोचना आपकी, ये इनके घर के छोटे बेटे हैं। आंटी तो कहती हैं कि हमारे 3-4 फ्लैट हैं, मतलब सबको किराए पे दे रखी हैं। तो आंटी दूसरों को किराए पे दे रही हैं, पैसे ले रही हैं, तो क्या अपनी बहू को वो कमरा नहीं देंगी। और अगर आपको ध्यान हो तो इनके कमरे खाली भी हैं। चाची जिसमें रहती थी नीचे वाले फ्लैट में, वहां पे भी कमरा खाली है और ऊपर भी आंटी कहती हैं कि 1-2 कमरा खाली ही रहता है इनका, सारा नहीं चढ़ा हुआ है। तो क्या अपने बेटे को वो कमरा नहीं देंगी।
वो कमरा देंगी। लेकिन ये एक स्क्रिप्ट रची गई है, छोटे नवाब और आंटी ने मिलकर रची है कि तुम ऐसे कहना कि मैं तुम्हें कमरा नहीं दे रही हूँ, तब लोग तुम्हारे भी वीडियो में कमेंट करेंगे कि भाई कितनी बुरी माँ है, अपने बच्चे को कमरा नहीं दे रही है। और मैं उसके बारे में बोलूँगी कि मुझे अपने बच्चों से मतलब नहीं है, हमारे बच्चे मुझे बदनाम कर रहे हैं, तो मुझे भी व्यूज़ मिलेगा। तो दोनों का ही खर्चा है, क्योंकि अगर डिलीवरी करानी है, नॉर्मल डिलीवरी होगी तब भी लग जाएगा 10-15-20 हज़ार रुपये, और अगर ऑपरेशन से होगा तो 1.5 लाख के करीब जाएगा प्राइवेट में, अगर सरकारी में कराएंगे तो 20-25 में ये लोग निपट जाएंगे। और आंटी को भी खर्चा आएगा, भाई नाती या नातिन होगी तो कोई ना कोई फंक्शन तो आंटी की तरफ से होगा, तो आंटी को भी पैसे चाहिए। तो इन दोनों माँ बेटे ने सोच लिया है कि चलो ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जाए। आप लोग को बेवकूफ़ बनना है तो बनिए। ये लोग बहुत ही वैसे इंसान हैं, इनको लग गया है चस्का लग गया है कंट्रोवर्सी का, क्योंकि आप लोगों को ये लोग बेवकूफ़ हमेशा बनाते आए और आप लोग बनते आए। तो ये लोग सोचते हैं कि ऑडियंस तो ऑडियंस होती है, थोड़ा मसाला देंगे पिघल जाएगी, पूरे खानदान को मिल जाएगा टॉपिक। अब ज़मीन वाला आप लोग देख लो, जब ज़मीन को लेके जगत भैया ने ताना मारा था छोटे नवाब को, और उसके चौथे दिन ये रजिस्ट्री करा लिए, तो ये स्क्रिप्टेड थी कि देखो बड़े भाई ने छोटे बेटे को मारा है ताना, और छोटा बेटा गया मतलब ज़मीन खरीद लिया, जबकि इनका प्लान होता है, सारी चीज़ें प्लान करके करते। इनका घर का कोई भी झगड़ा, रोना गाना, ये सारे प्लान होते हैं। अभी जगत भाभी रो गा रही थी, ये भी प्लान था, ये भी कोई रोना गाना उनका रियल नहीं था। जिसका रियल होता है उसका पता चलता है। तो यहाँ पे अब ये कंट्रोवर्सी चलेगी, तो आप लोग सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए। उधर आंटी का आ गया है वीडियो, इसके जवाब में वीडियो लेके आ गई हैं आंटी कि बच्चे अपने नहीं होते हैं, न बहू अपनी होती है, सिर्फ पति अपना होता है। तो आंटी अब अपने पति के लिए जिएंगी। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग आंटी का मजाक भी बना रहे हैं कि आंटी आपका जो ज्ञान होता है ना, हर वीडियो में चेंज हो जाता है। अभी जब ये दिल्ली जा रही थी तो उससे पहले बेंगलोर वाली जिज्जी और आंटी बैठकर एक वीडियो बनाई थी, जहाँ पे परिवार का ज्ञान दे रही थी आंटी कि मुझे इस परिवार को जोड़ के ले चलना है, हमारे दोनों बेटे ही बेटे हैं, हमारे दोनों बहू ही काम आएंगी, कोई तीसरा काम नहीं आएगा। आंटी आप तो बदल जाती हैं, अब क्या आप कह रही हैं कि आपका पति काम आएगा, आपके बच्चे काम नहीं आएंगे, आपको बच्चों से मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ पति के लिए जीना है। और तब आप बोल रही थी आपको अपने बच्चों के लिए जीना है, बच्चों के लिए करना है। तो आंटी आपका ज्ञान लोगों के सिर से ऊपर जा रहा है और लोग कमेंट भी कर रहे हैं। ऐसी कंट्रोवर्सी करके क्या फ़ायदा है आंटी जी? आपका परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा परिवार है, और ये पता आप लोगों को लगता है कि इससे पैसे आते हैं, पैसे तो आ जाएंगे आंटी जी, लेकिन इससे इज्जत जाती है। छोटा बेटा को लोग गालियां दे रहे कि छोटा बेटा आपके घर की इज्जत डुबाता है, लेकिन वो डुबाता नहीं है, आपकी वजह से डुबाता है, क्योंकि आप कैसी माँ हैं? अगर आप अपने बच्चों को डांट दे तो क्या वो घर की बात बाहर लेके आएंगे? बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। लेकिन आप भी उस स्क्रिप्ट में साथ देती हैं, क्योंकि फ़ायदा तो आपका भी होता है। तो अब आपके परिवार के बारे में लोग अच्छे से जान गए हैं, तो आप लोग अच्छे से जान जाइए कि जो ये फेक स्क्रिप्ट आई है कमरे को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सास कितनी भी बुरी हो तो अपनी बहू को कमरा जरूर देगी, और जिसके पास तो इतना कमरा है, जिसके पास रियल लाइफ में कमरा होता भी नहीं है, वो भी अपनी बहू के डिलीवरी में कमरा खाली कर देती कि भाई बहू यहाँ पे रहेगी, बच्चा आराम से रहेगा। और इनके पास तो कितने कमरे हैं। तो ये नाटक ना बहुत ज़्यादा हो गया है आंटी जी, आप लोग कितना नाटक करते हो। अब तो आप लोग पे कोई भरोसा करेगा भी नहीं। अगर सच में आपके घर में कोई रियल झगड़ा होगा तब भी कोई भरोसा नहीं करेंगे। अब आते हैं जगत भैया के ऊपर, तो जगत भाभी अम्बाला जाते ही खुश हो जाती हैं, सिवान आते उनके चेहरे की रौनक उड़ जाती है। वैसे यहाँ पे रोना गाना हुआ था, बेचारी बच्चे के लिए इतना परेशान हो रही थी। इनका आ रहा है भोजपुरी में एक गाना, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि ये रोने वाली वीडियो इसीलिए डाल रही थी कि ताकि इनको सिंपैथी मिले, ताकि इनका गाना हिट जाए। और इनको बच्चा अभी चाहिए भी नहीं, अगर बच्चा कर लेंगी तो ये हीरोइन कैसे बनेंगी, क्योंकि जगत भाभी को बनना है भोजपुरी हीरोइन, और जगत भैया उनको भोजपुरी हीरोइन बना के ही छोड़ेंगे। इस बार जगत भैया ने थैंक यू बोला है जगत भाभी को कि उनकी वजह से बहुत कुछ पॉसिबल हो पाया है। जगत भैया कह रहे हैं, जगत भैया ने कहा कि ऑडियंस के लिए वो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं,
बाकी उनका मन बिजनेस में लगता है, वो स्कूल चलाते हैं, उसकी उनको खुशी है। उनके पास सिवान में बिजनेस है, इतना बड़ा शोरूम हो गया है, तो बिजनेसमैन बन के भी उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई है जगत भाभी की वजह से। और उन्होंने आई लव यू बोला है जगत भाभी को, पर जगत भाभी ने पलट के आई लव यू का जवाब नहीं दिया। ये बड़ी सोचने वाली बात है। इंसान खुश हो जाता है अगर पति ऐसा बोलता है। क्या जगत भाभी को पता था कि वो वीडियो के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि जगत भाभी ने उसमें रिप्लाई नहीं दिया। तो कुछ लोगों का कमेंट है कि जगत भाभी हीरोइन बन जाएं या तो बच्चा ही कर ले। अभी ये लोग बच्चा नहीं करेंगे, और अगर ये बच्चे के टॉपिक पे बात करते हैं, रोते गाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए नाटक है। तो अब इनके परिवार पर ऑडियंस भी भरोसा नहीं कर रही है। अगर ये लोग सच में भी रोएंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने इतना फेक चीजें कर दी हैं, इस वजह से सबका विश्वास खो गया है।